आखिर उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, गढ़वाली समाज से हो या फिर कुमाऊनी या जौनसारी, उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, कब तक बाहरी राज्यों के लोगों से पिटते रहेंगे और गालियां खाते रहेंगे। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति है जो गढ़वाली समाज को गाली दे रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर ये गढ़वाली यहाँ कहाँ से आ गए। बात भी सही है कि उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारियों का क्या काम है। ये राज्य तो खैरात में मिला था। यहाँ किसी गढ़वाली या कुमाऊनी या फिर हो सकता है वो अन्य समुदाय से भी हो, उन्होंने अपने प्राण दिए, उसके बाद उत्तराखंड बना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो ये इस तरीके से उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को गाली नहीं खाने पड़ती। वीडियो ऋषिकेश के शिवाजी नगर का है, जहां पर एक गढ़वाली परिवार रहता है और उस परिवार को किस तरीके से तंग किया जा रहा है। जब हमारी बात उस परिवार से हुई तो जो बातें निकलकर सामने आई तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग इसीलिए चल रही है, पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। आपके बच्चे तो विदेश में नौकरी करते हैं। उत्तराखंड के हितों की बात से आपको क्या लेना देना है। अगर होता तो आज उत्तराखंड का जो निवासी है इस तरीके से गाली नहीं खाता। एक बाहरी राज्यों से आया हुआ व्यक्ति उत्तराखंड की महिलाओं को कितने अपशब्द कह रहा है। मैंने वीडियो को कहीं पे म्यूट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप लोग समझदार हैं। कैसे पता चलेगा कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके साथ क्या यहाँ पे हो रहा है। गालियां खा रहे हैं, महिलाओं को किस तरीके की गाली दी जा रही है, आप वीडियो में सुन चुके होंगे। और जरा देखिए वीडियो में किस तरीके से यह आदमी गढ़वाली समाज को क्या कह रहा है, कितनी गंदी गालियां दे रहा है। आखिर उत्तराखंड का आज जो दुर्दशा है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सरकार उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू नहीं कर रही है? मूल निवास की जो मांग चल रही है उसको लागू नहीं कर रही है। दरअसल क्योंकि उत्तराखंड का जो निवासी है वो ज्यादा वोट बैंक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से अधिकांश जो है पलायन कर चुका है। लोग शहरों की तरह भाग चुके हैं और शहर भी देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार को छोड़कर अब अन्य राज्यों में जा रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई ऐसी जगह जो है उत्तराखंड का निवासी अब रहना पसंद कर रहा है। पहाड़ों में क्यों रहेगा? अब जो यहाँ जो बस रहे हैं लोग, वो बाहरी राज्यों के लोग बस रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून नहीं है। कोई भी आ सकता है, जमीन ले सकता है। और जो उत्तराखंड के यहाँ के निवासी हैं उनके घरों को सरकार तोड़ने का काम कर रही है। जो कई सालों से रह रही है, अवैध अतिक्रमण के नाम पर उनको बेघर किया जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं वो यहीं के लोगों को गाली गलौज दे रहे हैं। और किस तरीके की गाली गलौज है आप खुद सुनिए। ये पूरे उत्तराखंड के मुंह पर तमाचा है। हम लोग गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में बढ़ चुके हैं। यही कारण है कि कोई भी आकर आपको पीटता है, गाली गलौज दे रहा है। सड़कों पर बाहरी राज्यों के, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले गोलीकांड हुआ था, वो भी बाहर के राज्यों के लोग थे। अब ये महिला के और उनके परिवार के साथ किस तरीके की गाली गलौज है। जब हमारी बात महिला से हुई तो महिला ने बताया कि इससे पहले उनकी बेटी को भी बहुत बार, जो 16 साल की है, उसको तंग किया गया। और किस तरीके से तंग किया गया कुछ शब्दों में यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, सुनिए जरा महिला ने क्या क्या बातें रखी हैं और क्या क्या बताया है। नवीन नौटियाल बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। वो कोई आपके साथ गाली गलौज का मामला है? हाँ जी सर। अच्छा, थोड़ा बताएंगे कि क्या है थोड़ा? सर वो हमें ऐसे ही, जब से हमने ये मकान लिया तो तब से हमें परेशान कर रहे हैं, 2-3 साल से। और ऐसी गंदी गंदी गालियां देते कहाँ पे हैं। रहते हैं आप? हम तो यहाँ रहते हैं सर, शिवाजी नगर, गली नंबर 25 बी में। और जो ये गाली दे रहे हैं ये भी आपके पड़ोसी हैं? हाँ जी, हमारे सामने का है और पूरे 5-7 लोग साथ के हैं, उसी मोहल्ले के। तो ये यही गाली गलौज करते हैं या कोई और भी है? ये सभी सर मिलके ना। अच्छा, जैसे एक वीडियो में बता रहे थे कि ये बंगाली हैं, हाँ जी। तो हाँ, सभी जो लोग, हमारे घर के सामने है ना सर। सभी लोग जो गाली गलौज करते हैं सभी सभी बाहरी राज्य के हैं? हाँ जी सर, और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ गढ़ वाली कोई नहीं रह सकता। सर एक्चुअली ऐसा है ना कि मतलब मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये समझो कि जैसे घर जमाई नहीं होता है, हाँ हाँ।
तो ये ऐसे है हमारे साथ यहाँ पे, मतलब ऐसे कर रखा है पापा जी ने। जब से मैंने घर लिया, जब इनको पता लगा कि हम गढ़वाली हैं, तो ये हमें इतने टॉर्चर करने लगे मिलके कि वो मतलब बेवजह कभी घर के आगे कूड़ा फेंकना, कभी मतलब घर पे पत्थर मारना, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करनी थी कि मतलब हम कुछ बोले। अच्छा, पत्थर भी मारते हैं? बच्चों को इकट्ठा करके मेरी खुद लड़की पे पत्थर लगा पिछली बार। तो जब मैंने इनको बोला तो मारने के लिए तैयार हो गए सब के सब। सर जब मतलब एक तरह रखना चाहते हैं तो मतलब हम भी तो पड़ोसी है ना, वो भी पड़ोसी है। जब भेदभाव वाली बात नहीं है सर, तो एक यहाँ पे ये हरियाणा का भी रहता है, ये भी शराब पी के बहुत गाली गलो, कई बार उसने पापा पे हाथ भी उठाया कि तू यहाँ नहीं रह सकता है, तो गढ़वाली है। तो ऐसा क्या पाप कर दिया सर कि हमारी जमीन है, हमारी सब कुछ है, और हम अपनी जमीन पे पैसों दे के भी खुश नहीं रह सकते हैं। अच्छा, जो ये हरियाणा के हैं ये भी गाली देते हैं? ये पी के पहले गाली देता था, परसों कल रात में इसने और एक इसके साथ ये थोड़ा हुई, और बेवजह हमारे घर के आगे मतलब फटाके तोड़ने लग गई। इसका एक किराएदार उसने सिगरेट फेंकी यहाँ कुत्ते पे, और हम अपने घर के अंदर बैठे। जब हम बाहर गए देखा तो हमारे कपड़ों पर चिंगारी आ रही थी इसकी फटाके की। तो फिर हमने बोला, मैंने कहा क्यों कर रहे हैं हमें परेशान, क्या बिगाड़ा हमने? यहाँ पे उल्टा आरोप लगाने लगे, तुम हमको गाली। तो मैंने बोला हम तुमको गाली क्यों देंगे, तो तुम हमारा कुछ करेंगे नहीं। रिकॉर्ड करो, हम तो गाली दे रहे हैं ना, तो तुम वीडियो बनाओ। इतने में मेरे लड़के बाहर गए, वीडियो बनाने लगे। ये 15-16 साल की लड़की की करियर लूज करने के लिए अब शब्द इतना प्रयोग कर रहे थे। तेरे को जान से मारते तुम नीचे आ। पापा गए, पापा को बोल तू नीचे आ गली में, हम बताते हैं तेरे को, यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। आपकी लड़की है उसके साथ भी कोई बदतमीजी करते हैं? हाँ, उसके साथ भी जब वीडियो बनाने लगे तो कहने लगे कि ऊपर छत पे जाओ, इसके हाथ से फोन छीनो, और इसका ये नीट की पढ़ाई कर रही, कोटा जाती है, तो हमें इसका कोटा जाना मुश्किल कर दे। कोटा के जो खुद इसके क्लास में बच्चे पढ़ते, उनका आरोप इस पे थोप रहे थे कि तू उनके साथ बात करते, उनके साथ उड़ती बैठती है। बताओ। अच्छा, आप लोग गढ़वाली हैं तो आप लोगों को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि आप गढ़वाली हो गए, हम गढ़वाली हो, और इनके बीच में ना रहे। सर जब हम भी नहीं यहाँ पे थे, मेरे पापा अकेले थे, तो पापा से खुद बात कर लो, ये पापा को कितना टॉर्चर करते थे, कितने मतलब जब पापा अकेले थे तो ये ऊपर छत से इसने ईंट मारी, मेरी खुद सहेली यहाँ पे आई, और तब तक वो घर के अंदर चले गए। पापा आधे घंटे तक बेहोश रहा, लेकिन गली के अंदर सर कोई नहीं आया बचाने के लिए। तो मतलब ये लोग बाहर से आके यहाँ दादागिरी कर रहे हैं, जो है ना पहाड़ी लोग हैं, जो गढ़वाली लोग हैं, उनपे ये बस एक ये हरियाणा का और एक ये, और आजकल जो नए घर बनाए ये भी इनके साथ गुंडागिरी में शामिल है। मेरे पापा को तो परसों का आया हुआ है कि आज मैंने सच में बोला मेरी जन्मभूमि है। इसीलिए तो भू कानून की मांग कर रहे हैं कि जो बाहर के जो लोग आए हुए हैं, जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं यहीं के लोगों पे, जो यहाँ का मूल निवासी है, उन पे गुंडागिर्दी बंद हो। इसीलिए मूल निवास की बात चल रही है। सर ये भी गुंडागिर्दी करने वाले हैं इस मोहल्ले में। मेरी 15-16 साल की लड़की उसके लिए कह रहे कोटा जाएगी, तो उसके साथ लड़के पीछे से भेजेंगे। और तो ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो पूरा उत्तराखंड का समाज है वो छोड़े उन बातों को कि हम गढ़वाली है, कुमाऊनी, हम बिजनेसमैन है, हमें टाइम नहीं है, हम नहीं जाएंगे। लड़िए अपने हकों के लिए, आगे आइए। ये जो उत्तराखंड मूल निवास की मांग चल रही है, सशक्त भू कानून की मांग चल रही है, आप लोगों के लिए ही चल रही है, आपके जो पीढ़ी है उनके लिए ही चल रही है। आपकी पीढ़ी जो है, आपके बच्चे, उनके साथ इस तरीके के कोई घटना ना घट जाए। अंकिता का मामला आपने देखा, वो भी बाहर के थे। आखिर कब तक यहाँ के लोगों को इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, और सरकार कब तक मूल निवास की जो मांग है उसको अस्वीकार करती रहेगी, दरकिनार करती रहेगी? देखना अब ये होगा कि इस मामले में कितनी कड़ी कार्रवाई हो पाती है। तारीफ करनी होगी उन लोगों की, पहाड़ी स्वाभिमान सेना की, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया। और अभी देखना ही होगा कि पहाड़ी स्वाभिमान सेना और जो उत्तराखंड के और लोग हैं, ऋषिकेश के लोग हैं, इस कांड के बाद कितने जागरूक होते हैं, और इसको इन लोगों को सजा दिलाने में क्या क्या ये कदम उठाते हैं। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नवक्रांति न्यूज़ के Facebook पेज को फॉलो करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोग पकड़ में आ सके और इन पे कार्रवाई हो सके।